नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में लगाए जा चुके हैं 72 करोड़ 37 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। राज्य के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने रांची जिले में कई ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का किया शिलान्यास। कहा, जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल से जोड़ा जाएगा। झारखंड उच्च न्यायालय ने सहायक अभियंता नियुक्ति मामले में एकल पीठ के आदेश को किया खारिज। राज्य भर में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है गणेश चतुर्थी पर्व। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में खेला जाने वाला 5वां और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच कोविड की आशंका के मद्देनजर रद्द। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 72 करोड़ 37 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 67,58,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान कोविड के 35,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 37,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। कल 260 लोगों की इस महामारी से मृत्यु भी हुई। अब तक 3 करोड़ 23 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि स्वस्थ होने की दर 97.49% है। वर्तमान में 3,90,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। कल 17,87,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 93 करोड़ 86 लाख जांच की जा चुकी है। कोविन ने एक नया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस विकसित किया है, जिसे अपने ग्राहक के टीकाकरण की स्थिति को जानो का नाम दिया गया है। यह कोविन के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के टीकाकरण की स्थिति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसका उपयोग करने के लिए संबंधित व्यक्ति को अपना मोबाइल नंबर और नाम दर्ज करना होगा। इसके बाद उन्हें एक OTP मिलेगा, जिसे उन्हें दर्ज करना होगा। इसके बाद संबंधित व्यक्ति को उसके टीकाकरण की स्थिति की जानकारी दी जाएगी। यह जानकारी डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होगी। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए राष्ट्रीय स्तर के हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461010007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने आज रांची के सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कई ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का शिलान्यास किया। करीब 79 करोड़ की लागत से पूरी होने वाली इन योजनाओं में 56 गांवों के लगभग 13,000 घरों तक नल से जल पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल से जोड़ना है। झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक अभियंता नियुक्ति मामले में सिंगल बेंच के आदेश को खारिज कर दिया है। साथ ही अदालत ने जेपीएससी को जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि इस फैसले से सभी विभागों में होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला आने के बाद नियुक्ति को लेकर कई अड़चनें खत्म हो गई हैं।
आज डिवीजन में का जजमेंट आया है सरकार के पक्ष में। जो असिस्टेंट इंजीनियर्स की प्रक्रिया चल रही थी जेपीएससी के द्वारा और जो निर्धारित था 2020 में हम लोगों ने शुरू किया था, उसको एकल पीठ ने रोक लगा दिया था उस पर, यह कह के कि नियुक्तियां जो हैं 2015, 17, 18 की वैकेंसीज के भरने के लिए की जा रही हैं, इसलिए 2019 के बाद का जो रूल्स आया है उस पर नहीं लगेगा। और अन्य जो कई रूल्स अमेंड हुए हैं उस नियुक्ति प्रक्रिया पे वो रूल लागू नहीं होंगे, ये कह करके उस नियुक्ति प्रक्रिया को खारिज कर दिया गया। उस जजमेंट के खिलाफ हम लोग अपील में आए थे और अपील हम लोग आज सरकार के पक्ष में फैसला आया है और ये मेरा मानना है कि बहुत बड़ी जीत है सरकार की, क्योंकि नई नियुक्तियां करना और सारी वैकेंसीज को भरना ये सरकार की प्रतिबद्धता है। गढ़वा जिले में दिव्यांगजनों को समान अवसर प्रदान करने के लिए योजना बनाई गई है। इसमें दिव्यांगों को विशेष यंत्र प्रदान करने के साथ ही उनको कल्याणकारी योजना से जोड़ा जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन सर्वे कराकर सूची तैयार कर रही है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे गढ़वा संवाददाता। दिव्यांगजनों के लिए भारत सरकार नई दिल्ली के द्वारा ADIP स्कीम के तहत कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है। इसमें दिव्यांगजनों को प्रथम चरण में शिविर लगाकर दिव्यांग विशेष उपकरण प्रदान किया गया है। जिले में अभी तक नगर उटारी, रंका और गढ़वा में अलग अलग दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व के सर्वे के आधार पर तैयार की गई सूची के अनुसार सभी दिव्यांगों को उनकी जरूरत के हिसाब से दिव्यांग उपकरण दिए गए हैं। साथ ही दूसरे चरण में उनकी योग्यता के अनुसार स्वावलंबी बनाने के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। इसमें हाल के सर्वे के आधार पर दिव्यांगों की आबादी और उनकी दक्षता का पता लगाया जा रहा है। जिला प्रशासन के अनुसार निजी स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से उन्हें प्रशिक्षण देने की योजना है। इसमें इच्छुक दिव्यांगों को बैंकों की सहायता दिलाकर स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड आंदोलनकारी दुर्गा सोरेन की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन ने रांची के दुर्गा सोरेन चौक पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग झारखंड राज्य के गठन में दुर्गा सोरेन और कई अन्य आंदोलनकारियों की बड़ी भूमिका रही। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। मौके पर दुर्गा सोरेन चौक का नक्शा दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम के द्वारा जल्द ही करीब 1 करोड़ की लागत से दुर्गा सोरेन चौक का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। आदरणीय दुर्गा सोरेन जी आज हमारे बीच में वो नहीं है, फिर भी उनके विचार, उनकी यादें, सुझाव, राजनीतिक उनके जो विचार हैं वो आज हम लोगों के बीच में। अनेकों लोग हम लोगों के पार्टी के लोग हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन आपको पता होगा कि इस राज्य को पाने में अनेकों लोगों ने अपनी शहादतें दी है, कुर्बानियां दी हैं, अपने जीवन काल राज्य को समर्पित किया है। आज उन शहीद वीर आंदोलनकारियों के सपनों को साकार करने का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। राज्य भर में गणेश चतुर्थी का पर्व आज श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता भगवान गणेश के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोविड महामारी और कई प्रतिबंधों के बीच गणेश चतुर्थी के मौके पर मंदिरों और जगह जगह आकर्षक पंडाल का निर्माण कर गणेश जी की पूजा की जा रही है।
झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष को लेकर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 7 सदस्यीय समिति के गठन के निर्णय को प्रदेश भाजपा अपने आंदोलन की जीत के रूप में देख रही है। रांची स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि भाजपा संघर्ष से उपजी पार्टी है और जनहित में पार्टी कार्यकर्ता हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। आप सब तो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का से कुछ प्राधिकरण नहीं था, जनता नहीं था और लगातार हिंसा का रूप सरकार के द्वारा दिख रहा था, बात उनके द्वारा दर्शाई गई और जब उन्हें बंद किए गए आपका मतलब बात ये करता था कि राजनीति के साथ लाठी से लोगों को घायल करना और हजीम करने। मैं तो कहता हूँ कि जो करने है वो गाइडलाइन से किया गया है। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र के गादीकला गांव में आज 3 बच्चियों के पानी में डूबकर मौत हो गई। खोरी महुआ के एसडीपीओ मुकेश महतो ने बताया कि तीनों शवों को पानी से निकाल लिया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि 3 बच्चियां कर्मा पर्व को लेकर बालू लाने के लिए डैम गई थी। इसी क्रम में एक बच्ची डूबने लगी। एक दूसरे को बचाने के क्रम में 3 बच्चियां डूब गई, लेकिन 2 अन्य बच्चियों ने जब हो हल्ला किया तो आसपास में मौजूद ग्रामीणों ने उनकी जान बचाई, लेकिन तीनों बच्चियों को जब तक पानी से बाहर निकाला जाता तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सरायकेला खरसावां जिले की पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक और सफलता हाथ लगी है। जिला पुलिस जगुआर और सीआरपीएफ 157 बटालियन के संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान लगातार 2 दिनों में 50 केन बम बरामद करते हुए सभी को निष्क्रिय कर दिया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में आज खेला जाने वाला 5वां और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच भारतीय टीम में कोविड की आशंका के मद्देनजर रद्द कर दिया गया है। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने मैच रद्द होने की पुष्टि की है। यह फैसला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और ईसीबी के अधिकारियों के बीच हुई बैठक के बाद किया गया। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। और अब संक्षिप्त खबरें। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू लोहरदगा में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। श्री उरांव ने भंडरा और किस्को में आयोजित सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत अपने 3 दिवसीय दौरे पर आज सुबह धनबाद पहुंचे, जहां स्वयं सेवकों ने स्टेशन पर उनका जोरदार स्वागत किया। पलामू जिले के सतबरवा विद्युत सब स्टेशन से निकले पोलपोल फीडर के 11,000 विद्युत प्रवाहित हाई टेंशन तार की चपेट में आने से हुड़मुड़ गांव के ग्रामीण की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में लगाए जा चुके हैं 72 करोड़ 37 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। राज्य के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने रांची जिले के कई ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का किया शिलान्यास। कहा, जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल से जोड़ा जाएगा। झारखंड उच्च न्यायालय ने सहायक अभियंता नियुक्ति मामले में एकल पीठ के आदेश को किया खारिज। राज्य भर में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है गणेश चतुर्थी पर्व और भारत तथा इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में खेला जाने वाला 5वां और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच कोविड की आशंका के मद्देनजर रद्द। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।